झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हेमंत सोरेन की सरकार ने लूट मचा करके रखा है। महिलाओं के लिए भी बहुत कठिन ही रहा है। आदिवासी महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो घर बना रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से हावी हो रहे हैं, जिस तरीके से, ये हम सभी झारखंड वासियों पर एक खतरा जो मंडरा रहा है। हम सहायक पुलिस कर्मियों के साथ हैं और उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, जिस तरह पुलिस को पिटवाया गया, ये बहुत ही निंदापूर्ण कार्य है और झारखंड सरकार को ये काम उखाड़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा। सहायक पुलिस कर्मियों का पिटाई का तो अपने हक अधिकार के लिए सहायक पुलिसकर्मी नियम संगत आंदोलन कर रहे थे, उन पर इस तरह से बर्बरपूर्ण घटना का अंजाम यह सरकार दिया है। यह सारे सहायक शिक्षक सरकार को समय आने पर जवाब देंगे। हम भी एक महिला है, हमको भी महसूस होता है कि जब से मोदी सरकार बने हैं महिला लोग के लिए बहुत सुविधा और सुरक्षित भी महिला लोग हैं। घुसपैठिए आने के बाद किस तरह से जिहाद बढ़ गया है, जिहाद के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, और इस तरीके का जो गतिविधि हो रहा है हमारे झारखंड में, उस पर रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। यह सरकार वादा खिलाफी करके सरकार चला रहे हैं लोग, इनको इस बार खमियाजा भुगतना पड़ेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, जिससे लेकर झारखंड की विपक्ष पार्टी हुई भाजपा, जो लगातार अपनी दमखम लगाने में जुटी हुई है। आज राजधानी रांची के धुरवा में प्रभात तारा मैदान में यहाँ विस्तृत कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हुए और इस बैठक में उन्होंने लगभग तकरीबन 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और जिसे लेकर आज हम फिलहाल बात करेंगे। बात बताइएगा मैडम, यहाँ जो गृह मंत्री अमित शाह आए हैं तो वो तो सबको जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही सारी तैयारियां में लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हमको ये बताइए कि 2 महीने बाद ही तकरीबन विधानसभा चुनाव होने को, लेकिन अभी से ही नए चेहरे लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या इतने पहले आ रहे हैं नए चेहरे? क्या नहीं, नया चेहरा कोई नहीं है। हम सभी कार्यकर्तागण हैं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति तो हर कार्यक्रम में होती ही है। रहा सवाल, आज हम लोगों ने संबोधन सुना हमारे गृह मंत्री के दौरान आते थे अमित शाह, लेकिन अभी 2 महीना पहले ही आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या बोला जा सकता है? नहीं, एक नीति बन रही है जो भ्रष्टाचारी सरकार है अभी हमारे झारखंड में। आप देख पा रहे होंगे कि उनकी भ्रष्ट नीतियाँ किस तरह से हावी हो रही हैं झारखंड पे। तो उन सभी गतिविधियों को उनका कम करने के लिए, हम कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी से गृह मंत्री जी की उपस्थिति यहाँ थी जी। देश में तो और भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये झारखंड में ही क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हेमंत सोरेन की सरकार ने लूट मचा करके रखा है। महिलाओं के लिए भी बहुत कठिन ही रहा है। आदिवासी महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो घर बना रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से हावी हो रहे हैं, जिस तरीके से, ये हम सभी झारखंड वासियों पर एक खतरा जो मंडरा रहा है, उसके तहत अभी से पहले से रणनीति बन रही है हम भारतीय जनता पार्टी की, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। तो भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आदिवासी मुद्दा रहेगा, जो कि घुसपैठिए जो यहाँ पे जो आ रहे हैं उस पे क्या बोले, आदिवासी पे ध्यान दिया जा रहा है या फिर क्या? नहीं, ये आदिवासियों की सुरक्षा का विषय है, झारखंड वासियों की सुरक्षा का विषय है। और आप देख पा रहे होंगे कि घुसपैठिए आने के बाद किस तरह से जिहाद बढ़ गया है, जिहाद के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, और इस तरीके का जो गतिविधि हो रहा है हमारे झारखंड में, उस पर रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। मैडम, अगर बात करें तो कल राजधानी रांची में सहायक पुलिस कर्मियों के बीच लाठीचार्ज हुई, उसमें कई महिलाएं थी, जो उनका ही कहना है कि गर्भवती महिलाएं थी, उन पे लाठीचार्ज हुआ है, उस पर क्या बोलिएगा? जी, ये तो प्रकाष्ठा है एक अत्याचार की, और उनके अत्याचार करने की सीमा विगत 4.5-5 सालों से चल ही रही है और हम सभी झारखंड वासी, हर विभाग उनके अत्याचार को सहन कर रहा है। बस 2-3 महीने का समय है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उनके भ्रष्टाचार, उनके अत्याचार से हमें मुक्ति मिलेगी। पिछले सरकार में रघुवर दास रहे थे, तो उस दौरान भी पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज की गई थी, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उस दौरान कुछ इस तरह की नीति रही थी, इस हिसाब से काम हुआ था, जो कि अगर उनके आदेशानुसार हुआ होगा तो शायद
निंदनीय था, लेकिन ऐसा नहीं होना था। मैडम, तो ये कितना सही है? पिछली बार जब रघुवर की सरकार थी तो उन्होंने पारा शिक्षकों पे की, इस बार हेमंत सरकार है तो वो अभी सहायक पुलिस इन सब के बीच में तो जनता ही पिस रही है, जनता पे ही लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं, जनता पे ही लाठीचार्ज ना हो, जनता सुरक्षित रहे, झारखंड की जनता सुरक्षित रहे, हमारा मूल उद्देश्य यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य यही रहेगा। और अगर पिछले सरकार में कुछ गलतियां हुई भी हों तो वो फिर ना दोहराई जाए। एक झारखंड को सुरक्षित और जो कि हमारा प्राकृतिक एक तरह से कहते हैं देन राज्य है ये झारखंड, उसकी जो सुंदरता है वो बनी रहे, उसके लिए फिर से हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से वापस लाएंगे। सर, यहाँ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, यहाँ विधानसभा चुनाव होने को है, तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही लगातार आ रहे हैं, नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो सर क्या बोलिए कि अमित शाह के यहाँ आने का जो कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश को लेके आप देखे उनके साथ, उनकी आवाज के साथ कार्यकर्ताओं ने कैसे आवाज मिलाई, जय घोष के नारे लगे। हमें लगता है कि उनके आज की जीत के जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर, घरों में जाकर काम करेंगे और आगामी चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आज की बृहत कार्य समिति के बाद जरूर बनेगी, ऐसा हम कार्यकर्ताओं का मानना है। सर, जो कल जो सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है, लाठी बरसाई गई है, क्या देखिए कल बाबूलाल मांझी भी उन लोग से मिलने गए थे। आज हमारे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के सब प्रभारी चुनाव के असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी गए थे। हम सहायक पुलिसकर्मियों के साथ हैं और उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, जिस तरह पुलिस से पुलिस को पिटवाया गया, ये बहुत ही निंदापूर्ण कार्य है और झारखंड सरकार को ये काम उखाड़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा, सहायक पुलिसकर्मियों का पिटाई कर। सर, जब रघुवर सरकार रहे थे उस टाइम भी पारा शिक्षक पे लाठियां चलाई गई थी और इस बार हेमंत सरकार भी चला रही है, तो इसमें तो जनता पिस रही है, तो सर उस पर क्या? देखिए रघुवर जी का ही कार्यकाल में इनकी बहालियां हुई थी, नौकरियां बांटी गई थी और वो उनकी सरकार अगर रहती तो ये शायद नियमित भी हो गए रहते अभी तक। आने वाली भाजपा की सरकार में आज बाबूलाल जी का बयान भी आया है कि झारखंड में सरकार बनने के बाद पहली बार पुलिसकर्मियों के नाम के आगे से सहायक शब्द को हटा दिया जाएगा, मतलब उनकी पूर्ण रूप से बहाली होगी। भाजपा की सरकार आने दीजिए, उनके साथ न्याय होगा, उनके साथ उचित न्याय होगा। हर बार जनता के ऊपर लाठियां बरसाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना सही है? देखिए लाठी बरसाने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। भाजपा इस काम का विरोध करती है, आप उनसे वार्ता करते, उनकी बातों को सुनते तो लाठी चलाने का नौबत नहीं आती। वो 5000 2000 लोगों को जब आप संभाल नहीं सकते हैं व्यवस्थापूर्ण तरीके से, तो आप सरकार के आपको गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को भाजपा कार्यकर्ता उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ यहाँ सिमरिया की विधायक मौजूद है, आइए हम इनसे सुनते हैं और जानते हैं कि यहाँ जो गृह मंत्री अमित शाह आकर यहाँ जो संबोधित किए हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो भी यहाँ पे भाजपा की तरफ से। तो सर बताइएगा, यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव से पहले आए, तो नीति तो उनकी विधानसभा चुनाव को लेकर ही होगी, तो यहाँ जो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को लेकर जो चल रहा है और आज जो गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, तो कितना जोश आप सभी में भरा होगा? क्या लगता है कितना कुछ हो सकता है भविष्य में? सबसे पहली बात, कार्य समिति की बैठकें हम लोग मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर करते रहे हैं, लेकिन आज पहली बार प्रदेश स्तर पर हमारा बूथ का कार्यकर्ता आया है और ऐसे लगभग 26,000 संख्या थी जिसको उन्होंने संबोधित किया है। और फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बने, ऐसा बूथ अध्यक्षों ने माननीय अमित शाह जी को आश्वस्त किया है। और आप सब भी देखे होंगे कि जितना आत्मविश्वास से हमारे मंचासीन नेतागण आश्वस्त थे, उससे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता उत्साह में दिखाई दिए और इसका परिणाम बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। हम पुनः भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बनेगी। और यहाँ जो हेमंत सरकार के कार्यकाल में जो हो रहा है, जो कल का जो बात है, लाठीचार्ज जो किया गया है सहायक पुलिसकर्मी के बीच में, क्या बोलिएगा उसको? देखिए बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जिनको आदरणीय रघुवर दास जी ने बहाल किया था, उसको कुछ करना नहीं है, टाइम एक्सटेंशन देना है। परंतु अपने हक अधिकार के लिए सहायक पुलिसकर्मी नियम संगत आंदोलन कर रहे थे, उन पर इस तरह से बर्बरपूर्ण घटना का अंजाम यह सरकार दिया है। यह सारे सहायक शिक्षक सरकार को समय आने पर जवाब देंगे। और इसी तरह चाहे वह पारा टीचर हो, चाहे वह आंगनबाड़ी के दीदी लोग हो या जल सहिया है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले अनुबंध कर्मी हैं,
सब मिल करके इस व्यवहार इस ठगबंधन सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो सर ये बर्बरता पूर्वक जो कल हुआ है वो तो रघुवर दास का जब सरकार था तो उनके समय भी तो हुआ था, पारा शिक्षकों के साथ हुआ था। नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको उस रूप में जोड़ के नहीं देखना है, परंतु अभी 2 साल पहले भी सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन किए थे और उनको टाइम एक्सटेंशन मिला था। इन सब के बीच में तो जनता पिस रही है ना, डंडा उन्हीं पे बरस रही है। यहाँ भी टाइम एक्सटेंशन सरकार अगर दे देती, उनको आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ता। यह सरकार वादा खिलाफी करके सरकार चला रहे हैं लोग, इनको इस बार खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा सर सवाल यही था कि रघुवर सरकार का कार्यकाल हो या हेमंत सरकार का कार्यकाल हो, इन दोनों कार्यकाल के बीच में पिस तो रही है जनता। बिल्कुल, यही तो हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग का अगर सरकार आता है, अगर आप लोग की सरकार बनती है झारखंड में, तो क्या इस बार क्या जनता पे डंडा नहीं बरसेगी? नहीं, डंडा देखिए, अब जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है वह अलग चीज़ है, वो पुलिस देखेगी, परंतु इतना आश्वस्त जरूर करना चाहते हैं आपके माध्यम से सभी अनुबंध कर्मियों को, उनके साथ न्याय किया जाएगा, उन्हें अस्थायीकरण करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज अमित शाह हैं आप लोगों के बीच में, काफी तरह से बोले जोश भर के गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या भविष्य में कुछ ही दिनों बाद आप लोग को तो पूरा तैयारी करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव, तो क्या लगता है कितने ज्यादा आप लोग तैयार हो रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जिस प्रकार अभी सांसद के चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव हमारे सांसद जीते हैं हमारे पार्टी के, उसी प्रकार अभी जितने भी हमारे पार्टी के द्वारा विधायक का होगा मिलेगा टिकट, उन लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जनता का यही है कि अगला बार फिर हमारी ही सरकार बनेगी। तो क्या जब आप लोगों की सरकार बनेगी तो क्या महिलाएं सुरक्षित रहेगी? क्योंकि हेमंत सरकार के कार्यकाल में तो सुरक्षित नहीं है, लगातार कुछ न कुछ हो ही रहा है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है। जब हम लोग की बीजेपी की सरकार थी और जब अभी है, तभी जितना सुरक्षित थे अभी है उतना तो पहले हम लोग थे नहीं। अभी तो हम लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। होता क्या है कि सरकार किन्हीं का भी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, पिसती जनता ही पिसती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। कभी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रही है तो कभी पुरुषों पे लाठीचार्ज हो रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? हम तो यही अभी सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है ना, और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जो सरकार बने वो सबको अच्छे से देखे और जनता इस प्रकार नहीं पिसे। आप लोग का जब कार्यकाल होगा, जब भाजपा की सरकार आएगी, तो क्या महिला सुरक्षित रहेगी? क्या जरूर रहेगी महिला सुरक्षित, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद हर महिला को ना हर चीज से सुरक्षित महसूस होती है। हम लोग कहने को तो सब बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वास्तविकता में हम भी एक महिला है, हमको भी महसूस होता है कि जब से मोदी सरकार बने हैं महिला लोग के लिए बहुत सुविधा और सुरक्षित भी महिला लोग हैं। देश में तो कई जगह कुछ न कुछ हो ही रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं? वो तो देखिए वो अलग बात है। देखिए हम हैं महिला और किसी ये है या हम लोग का महसूस हो रहा है, और अगला को तो हम बता नहीं सकते कि वो कैसा महसूस करते होंगे। लेकिन यहाँ की महिलाओं का कहना है, जो कार्यकर्ता लोग जो हुई, उनका कहना यही है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो इस बार महिलाएं हो या पुरुष हो सभी सुरक्षित रहेंगे। वही इस संबोधन में अमित शाह भी लगातार सत्ता पक्ष पे निशाना साधते नजर आए और वो अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते नजर आए हैं। फिलहाल हम आपसे मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।